हेलो विद्यार्थियों, आज हिंदी का चौथा पाठ जो कि एक पूरक पाठ में है। ये कविता है। कविता क्या, इसको कवित कहिए। इसको कवि भूषण ने लिखा है। तो ये जो कवित है ये कुल 4 पंक्तियों में है। तो 4 पंक्तियों का अलग अलग अर्थ कवि ने समझाया है। तो जो पहला पंक्ति है, पहले पंक्तियों में यानी जो प्रथम कवित है उसमें शिवाजी महाराज और उनकी सेना के युद्ध भूमि में पराक्रम का वर्णन किया गया है। द्वितीय जो दूसरा कवित है उसमें कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगड़ी सेना के युद्ध स्थल के लिए वह आरंभ करते हैं, प्रणाम करते हैं यानी गुजमान करते हैं, उनका वर्णन किया गया है। तीसरे कवित्व में भूषण ने स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ शिवाजी अपना दावा पेश करते हैं। चौथे कवित्व में कवि ने मुगलों की बेगम की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है। तो 4 कवित्ती हैं और यह चारों कवित्तियों के अलग अलग अर्थ हैं। अब मैं यह जो कविता है यानी कवित्त है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ और उसका भावार्थ बताऊँगा, अर्थ बताऊँगा, आगे चलकर प्रश्नोत्तर बताऊँगा। तो कवित्त कैसे पढ़ा जाता है यह मैं पढ़ के बता रहा हूँ और उसका मैं अर्थ भी बताऊँगा। छूटन कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होत मोरचान हूँ की ओट में, ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध परो हल्ला वीर बट झूठ में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लव कहो, कीमत यहाँ लगी जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन के पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे खुद पर ओट में। कवित्त जो होता है हमेशा एक तरह से बहुत ही ताकत देकर, जोर देकर, आवाज़ दे करके, दहाड़ करके यह कवित्त बोला जाता है। तो आइए इसमें कठिन शब्दों का निवारण करें। कमान माने होता है धनुष, ओट माने होता है आड़, हुकुम कै माने हुक्म देकर, और लय जोट माने एकत्र करके, हिम्मत माने साहस, कहाँ लो माने कहाँ तक, कहो माने कहना यानी वर्णन करना, कीमत माने कीमत, जाकी माने जिसकी, भट झोट माने वीरों का समूह, कंगूरन पे यानी कंगूरों पर, पाँव दे दे माने पैर पर रख रख कर, घाव दे दे माने घायल करते हुए, अरिमुख माने होता है शत्रु, अमुख माने मुँह, अरिमुख माने शत्रुओं के मुख पर, कूद पर माने कूद पड़ते हैं, कोट माने किले। ठीक है। तो ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ रहे हैं। अब आइए भावार्थ। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होत मोरचान हूँ की ओट में। देखिए युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का ऐसा आतंक छाया है कि वे मोर्चों की आड़ लेकर भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब शिवाजी की सेना पूरी तरह शत्रुओं पर टूट पड़ी है, चारों तरफ से ऐसा टूट पड़ी है कि शत्रु जो है वह मोर्चे की आड़ लेकर भी यह युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध परो हल्ला वीर बट जोट में। यानी एक तरह शिवाजी को हुक्म पा करके यानी सेना पूरी तरह शत्रुओं पर टूट पड़ी है। शत्रु की कमजोरी का अनुमान कर शिवाजी अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं और स्वयं युद्ध में कूद पड़ते हैं। कीमत यहाँ लग जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन के पाँव दे दे, अरे मुख घाव दे दे कूद पड़ी कोट में। यानी
जब शिवाजी महाराज अपनी सेना को आदेश दे देते हैं और सेना पूरी तरह से ताकत लगा करके शत्रुओं पर हमला कर देती है, स्वयं शिवाजी महाराज युद्ध में कूद पड़ते हैं। शिवाजी का आदेश पाते ही सैनिक मूंछों पर ताव देकर कंगूरों पर पांव रखते हुए दुश्मनों को घायल करते हुए किले की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। यानी शत्रुओं का कार मर्दन करते हुए, उनको पराजित करते हुए, उनको घायल करते हुए, यानी शिवाजी की सेना और स्वयं शिवाजी किले की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा पैरा है, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सूर्या शिवाजी जंग जीतत चलत है। भूकन भनत नाद वेदन नगारन की नदी नद मद गैरवन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक के गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उछलत हैं। तारा सो तरन थो तारा में लाग जिमी थारा पर पार परवारा में यूँ हलत है। आइए कथित शब्दों का निवारण। साज माने सजाकर, चतुरंग माने होता है कि जिन सेना में करीब 4 प्रकार के सैनिक हों। जैसे श्री कृष्ण भगवान की जो सेना थी वो चतुरंगड़ी सेना थी। चतुरंग माने जो चतुरंगी सेना है उसमें 4 प्रकार के सैनिक होते हैं। जैसे घोड़ा सैनिक, घोड़ा पर सवार सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक, रथ पर सवार सैनिक और पैदल पर सवार सैनिक। तो चतुरंग माने चतुरंगड़ी सेना, जो 4 प्रकार की सेनाएं हैं इस प्रकार। तो तुरंग माने होता है घोड़ा, सरजा माने शेर के समान, शिवाजी की उपाधि, यानी शिवाजी जो थे वो शेर के समान थे। जंग माने युद्ध, भनत माने कहते नाद माने शोर, नाद माने शोर, बिहद माने बहुत बड़े, नगारा माने नगाड़ों से, मद माने हाथी के गंजस्तर से झड़ने वाली प्रभावी द्रव, गैरवन माने विशाल का हाथी, रलत है बहता है, एल फिल माने इधर उधर, खैल भल माने खलभली, खलक माने विश्व संसार, गैल गैल माने गली गली, गजन की हाथियों की, सैल माने पर्वत, उसरत माने उखड़, तारा सो माने तारे के समान, तरी माने सूर्य, धूरी धारा माने धूर की धारा, पारा वाले में समुद्र, हलत माने हिल रहा है। आइए अब इस दूसरे कविता का अर्थ बताते हैं। यानी शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे। युद्ध के लिए जब वह अभियान करते थे तो जब जिस समय शिवाजी का आदेश मिल जाता था कि अब हमें शत्रुओं की सेना की तरफ चलना है, तो उस समय बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे। उनके शोर से हाथियों के गढ़ स्थल से ऐसे पसीने निकलते थे कि मानो लगता है जैसे नदियों में बाढ़ आ गई हो। सैनिक के यानी हाथियों के गलियों में चलते चलते एक दूसरे से ठेल पेल, ऐसा मतलब हाथियों के एक दूसरे से धक्का मुक्की से ऐसा लगता था जैसे पहाड़ उखड़ जा रहे हैं। और हाथियों के चलने से या हाथियों के इधर उधर प्रहार से ऐसा लगता है जैसे धरती पे कंपन हो रहा है। और जब सेना युद्ध की तरफ अभियान करने लगी है तो उसके चलने से जो धूल उड़ रही है वह धूल पूरी तरह से सूर्य को ढक ले रहा है, पूरी तरह से सूर्य को ढक ले रहा है। और सूर्य को ऐसा दिखने से लगता है कि जैसे वह एक तरह से पारे के समान हो गया है। जैसे पारे के समान, जिस तरह थाल में पानी में, जिस थाली में पानी रखने पर अगर उसमें सूर्य देखा जाए तो सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है, उसी तरह सैनिक के चलने से जो धूल उड़ने लगती है वह धूल पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और वह सूर्य बहुत ही पारे के समान दिखाई देने लगता है। अब आइए तीसरा कविता। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा नाग के
जो पर सिंह सरताज को, दावा पुरहुत के कुल को, दावा सब पच्छिन के गोल को बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पच्छाद जैसे दक्षिण से उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा से साज को। शब्दों के अर्थ, गरुड़ माने एक पंछी जिसका नाम गरुड़ है। दावा माने अधिकार, नाग माने सर्फ सांप, नाग माने हाथी, जुहू माने समूह, पुरुत माने इंद्र, पक्षी माने पंछियों के, गोल माने समूह, मही माने पृथ्वी, रवि माने सूर्य, पश्चात माने पश्चिम, दक्षिण माने दक्षिण, पातशाही माने बादशाही। अब आइए इसका, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, यानी गरुड़ किसका भक्षण करता है? नागों पर। तो गरुड़ को नागों के समूह पर उन्हें गर्व है। इसी प्रकार सिंह को हाथियों पर गर्व है, सिंह को हाथियों पर गर्व है। इंद्र को पहाड़ों के समूह पर गर्व है। इसी तरह जो सूर्य है वह सूर्य जिस तरह मतलब सूर्य को, एक बार और, गरुड़ को नागों के समूह पर अपना दावा है, अधिकार है। शेर को हाथियों के समूह पर अपना दावा यानी अधिकार है। इंद्र को पहाड़ों के समूह पर, वहाँ पर भी अपना अधिकार है। बाजों को अपने पक्षियों पर पूरा अधिकार है। और जो सूर्य है वह अपने किरण समाज पर पूरा अधिकार है। उसी तरह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ पे मुगलों का शासन है, उन शासन पर राज करने का शिवाजी को भी अपना अधिकार है। आइए बार भावार्थ और, ये प्रकार गरुड़ नागों पर अपना दावा अधिकार प्रस्तुत करते हैं। शेर हाथियों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इंद्र पहाड़ों के समूह पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। बाज अन्य पक्षियों पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार शिवाजी महाराज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ पर शिवाजी महाराज भी अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अब आइए लास्ट पंक्तियाँ जो कविता है उसका वाचन करें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती हैं तीन बेर खाती हैं, शिथिल भूषण के अंग भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती है वे बीजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। शब्दों के अर्थ, मंदिर माने स्वर्ग, इसके बाद घोर माने घनघोर जंगल, कंदमूल माने कंदमूल फल, भोग माने सेवन करें, तीन बेर वाले में 3 बार, और 3 बेर का 2 अर्थ होता है, 2 बार आया है तो यहाँ यमक अलंकार है तो 3 बेर माने 3 बार, और 3 बेर माने 3 फल भी होता है। भूषण, एक तरह से भूषण को आभूषण कहा जाता है, समझ लीजिए, अलंकार जिसे कहते हैं, गहना कहते हैं। भूषण माने भूख के कारण, शिथिल माने ढीला, बीजन माने पंखा, बीजन माने जंगल, त्रास, नगन माने बहुमूल, नगर माने। यहाँ पर देखिए इस कविता में बहुत से यमक अलंकार दिए गए हैं, 2 अर्थ ही है। पहले लाइन में अलग अर्थ निकलेगा और दूसरे लाइन में अलग अर्थ। जैसे पहले का जो मंदिर है, मंदिर माने स्वर्ग, स्वर्ग जैसा वातावरण, और दूसरे में जो मंदिर आएगा उसमें घनघोर जंगल आएगा। एक बार 3 बेर आता है तो 3 बेर माने 3 समय का खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना। एक 3 बेर आ रहा है यानी 3 फल, कोई भी 3 फल ले लो, केला ले लो, सेब ले लो, अंगूर ले लो, 3 फल ले लो। तो ऐसे यहाँ पे यमक अलंकार है, यानी एक ही शब्द जो 2 बार आए हैं और दोनों के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं।
तो चलिए, शिवाजी एक तरह से जब किले पर हमला करते हैं तो शिवाजी के जब सैनिक हमला करते हैं, शिवाजी हमला करते हैं, सैनिकों एक साथ हमला करते हैं, तो जो मुग़लों की बेगम जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, ऊंचे ऊंचे जो महलों में रहती थीं, वह शिवाजी की सेना से, शिवाजी से डर के वह जंगलों में भागकर वह पर्वत में छिप गई हैं। जंगलों में भागकर वह पर्वतों में छिप गई हैं। तो पहले बेगम 3 बार खाना खाती थी, 3 बार। उनको सुबह नाश्ता आता था, दोपहर खाना, रात को खाना आता था। लेकिन जब वो जंगलों में चली गई, भाग के चली गई हैं, अब उन्हें 3 फल ही सेवन करने के लिए मिलते हैं। यानी कंदमूल जो फल है वही उनको सेवन करने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो तीन बेर खाती थी, 3 बेर खाती, यानी 3 बार खाती थी और 3 फल खा करके वह गुजारा कर रही हैं। इसके बाद पहले वह जब महलों में रहती थी तो पूरी तरह गहनों में लदी होती थी, पूरी तरह। लेकिन अब जंगलों में अब चली गई हैं तो उनके पास गहने भी नहीं हैं और एक तरह से वस्त्र की भी कमी हो गई है। इसके बाद जब वो महलों में रहती थी बेगम लोग, तो उनको गर्मियों से निजात दिलाने के लिए जो उनकी दासियां होती थी वो हमेशा पंखा झुलाती थी। लेकिन अब वो जंगल में हैं, तो जब जंगल में हैं तो जंगल में वह हवा के लिए इधर उधर भटक रही हैं। तो यह जो है लास्ट कविता के अर्थ रहे हैं। अब आइए थोड़ा प्रश्नोत्तर की चर्चा करें। तो प्रश्नोत्तर में देखेंगे आपको पहले कृतियाँ की गई हैं। तो कृतियाँ की गई हैं, तो कृतियाँ में पहला दिया गया है कि दावा इन पर है। कृतियों में दिया गया है दावा इन पर है। तो इसमें कितने लोगों ने दावा किया है, अब सभी दावा बता रहे हैं। जैसे गरुड़ का दावा नागों के समूह पर है, सिंह का दावा हाथियों के समूह पर, बाज का दावा पंछियों के समूह पर, सूर्य का दावा किरणों के समूह पर, शिवाजी का दावा जो है वो बादशाहियों पर है। तो मैं आपको 5 दावा बताया हूँ, आप 4 दावा लिखेंगे। गरुड़ का दावा नागों के समूह पर, सिंह का दावा हाथियों के समूह पर, बाज का दावा पंछियों के समूह पर, रवि का यानी सूर्य का दावा किरणों के समूह पर, शिवाजी का दावा बादशाही पर। अगला जो है पद में प्रयुक्त दिशाएं इसमें जो दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं दिया है। 4 दिशाएं इस पर आप लिख सकते हैं। अगला दिया है लवपथगामिनी। लवपथगामिनी यह अगर देखा जाए तो रेलवे का जो शुद्ध हिंदी नाम है, रेलवे माने ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन शुद्ध जो नाम है रेलवे का वो है लवपथगामिनी। तो लवपथगामिनी को यानी अलग अलग आपको कृतियाँ करनी है। तो लवपथगामिनी में कितने अक्षर हैं? पहला मान लीजिए जैसे लव है, फिर पथ है, फिर इसके बाद मीनी है, फिर गामिनी है, फिर गा है, फिर पगा है। अलग अलग शब्दों के आप अलग अलग कृतियों में कर सकते हैं। इसके बाद दिया है दूसरा प्रश्न, पार से 20 शब्द लेकर वड़ा क्रमांक लिखिए। वड़ा क्रमांक क्या है? वड़ा क्रमांक इसमें दिया है शब्द लेकर। जैसे वड़ा क्रमांक अगर अक्षर देखेंगे तो अ आ ई उ ए ऐ से लेकर फिर क ख ग घ, ये आपको अक्षर हैं, स्वर व्यंजन यानी अक्षर हैं। लेकिन इसमें दिया है शब्द। तो जो शब्द दिया है तो इसमें आपको ये देखना है कि पूरे कवित्व में अ से कि कौन से शब्द हैं, अ से, फिर आ से कौन से हैं, फिर ई से कितने हैं, बड़ी से, ऊ से, ए से,
औ से, अंग से, फिर क ख ग ऐसा कौन से अक्षर आएंगे वो लिखना है। तो जैसे अंदर, अखंड, ठीक है, ये स्वर में आ गए। फिर क ख ग नहीं है, ग है, ग से गजन, घ से घोर, फिर छुटन, जलाती, झोट, डुलाती, नगन, पश्चिम, पासाई। यानी आप पहले अ से शुरू करेंगे, अगर अ नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, ऐसे चलेंगे। फिर देखिए अंदर अंग से है, फिर अ से अखंड है, ठीक है। फिर इसके बाद क ख नहीं है, फिर इसके बाद ग अगर आ गया तो आप गजन लिख दीजिए, घ आ गया तो घोर, छ आ गया तो छूटन, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला है जीवन में साहसी जरूरी अपने विचार। तो जीवन में प्रत्येक जो व्यक्ति हैं सबके अंदर साहस होता है, वीर होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज, वो भी एक मनुष्य हैं लेकिन वो वीर पुरुष थे। तो उसी तरह साहस वीर पुरुषों का लक्षण है। वही सच्चे अर्थों में जीते हैं। जो साहसपूर्वक जीते हैं वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है, जिन लोगों ने अपने छाती पर साहस का मुहर लगाया वो आज भी नाम उनका लिया जाता है। महाराणा प्रताप, इसके बाद शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। कई ऐसे लोग हैं। तो यहाँ तक कि भगवान राम ने समुद्र पर पुल बांध दिया था, रावण पर विजय प्राप्त की थी, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो तमाम ऐसे साहसी लोग हैं जिनका नाम एक तरह से लिया जाता है। तो यह पाठ समाप्त होता है। यह पाठ का प्रश्न उत्तर लिख देंगे, नहीं कुछ समझ में आएगा तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जो चीज़ नहीं आएगा 1 2 बार 3 बार इसको पढ़ें, समझें, कविता का वाचन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।